अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के प्रॉब्लम सेट। किसका? महाराष्ट्र बोर्ड का। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 2। ठीक है, लास्ट में जो प्रॉब्लम सेट होता ना उसके 2 का ये क्वेश्चन नंबर है 12। ये सेम क्वेश्चन है हमारे सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 4.3 का। सेम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ये सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे 120 की जगह 180 लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, और यहाँ ट्वाइस की जगह +8, मोर देन 8 या -8 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम सेम का सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सीबीएसई वाला आप लोग को करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 120। ठीक है, डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का गैप, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। बिटवीन किसके बीच का डिफरेंस है ये? स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का स्क्वायर करूँ ना, वो दोनों का डिफरेंस कितना है? 120। तो सिंपल सी बात है, एक छोटा नंबर होगा एक बड़ा नंबर होगा तो ही उसका स्क्वायर का डिफरेंस आएगा ना। सपोज मैं बोला हूँ 7 का स्क्वायर माइनस कर दूँ 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ही यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस मिलेगा ना। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 3 का स्क्वायर 9, तो हम लोग को डिफरेंस क्या मिला? 40 का, है ना। तो एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा। ठीक है, वो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है 120। ठीक है, क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अगर मैं स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करूँ, ठीक है, स्मॉलर नंबर का क्या करूँ? स्क्वायर करूँ, इज द ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो अगर मैं स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करूं तो वो क्या होगा? ग्रेटर नंबर का डबल हो जाएगा। जितना भी ग्रेटर नंबर है ना उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। देन फाइंड द नंबर। तो क्या फाइंड करना है अपने को? नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब हम लोग को कैसे सॉल्व करना है वो आपको देखना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर करना है ना, है ना, यहाँ क्या करना है? स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ एक नंबर का स्क्वायर बोल ही दिया ना, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर बोल ही दिया है ना। किसका बोला है? स्मॉल नंबर का स्क्वायर बोला है। ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर दे दिया है और ग्रेटर नंबर का स्क्वायर नहीं दिया है, बोला है 2 करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे किसका? ग्रेटर नंबर का। ठीक है, अब चलो एक और बात, मैं दोनों चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, 2 नंबर है, एक ग्रेटर नंबर है एक स्मॉलर नंबर है। सबसे पहली बात ये तो याद है अपने को। तो पहले कंडीशन में बोला है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 120। तो मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। तो एक ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर, ठीक है, जी लिख रहा हूँ ग्रेटर नंबर के। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ, इसमें से मैं माइनस करूँगा स्मॉलर नंबर को। ठीक है, इसके स्क्वायर किया माइनस करूँगा, तो आंसर कितना आ रहा? 120, जो पहला कंडीशन में बोला है। और दूसरे कंडीशन में क्या बोला? देखो वही बोला, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। तो एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर के दोनों के स्क्वायर को अगर मैं माइनस करूँ तो डिफरेंस क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू, वो मैंने डाला, और कितना आ रहा है? 120। ये पहला कंडीशन बोला। और दूसरा क्या बोला है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब ये इसके बारे में बता रहा है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर के बारे में बता रहा है ना। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ का मतलब क्या होता है? इक्वल टू, ऐसे ही डालेंगे, हाँ ना, इज वॉज विल ये सब आया ना वर्ड, तो इक्वल टू डालने का। ठीक है, क्या बोला? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, है ना। तो ट्वाइस किसका करना है? उसके बाजू में ही दिया रहेगा। ट्वाइस द क्या बोला है? ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर है ना वो, है ना। तो अब अपने को डिसाइड करना फाइंड द नंबर। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है? एक ही वेरिएबल होता है। तो हम लोग एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं भाई। स्मॉलर और ग्रेटर के लिए अलग अलग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक ही वेरिएबल बोला है। तो एक ही वेरिएबल लेना। अब बताओ किसको ले हम लोग? स्मॉलर को ले या ग्रेटर को? डिसाइड करो, स्मॉलर को ले या ग्रेटर को। देखो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, आप लोग को एक्स लेना है ग्रेटर को। देखो कैसे, अगर मैं ग्रेटर को एक्स ले लूँ तो स्मॉलर का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू ग्रेटर, है ना। तो ग्रेटर को एक्स ले लिया तो स्मॉलर का स्क्वायर मतलब ये वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू एक्स, और ग्रेटर तो हम लोग ने एक्स लिया ही है ना। तो हम लोग किसको मानने वाले हैं? ग्रेटर नंबर को ही एक्स मानने वाले हैं। तो वैसे ही लिखेंगे आंसर में। मैं इसको एक्स क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू मिल जाएगी, और ग्रेटर की जगह यहाँ पे एक्स ही लिखना पड़ेगा। समझाया नहीं? तो लिखेंगे हम लोग
तो हम लोग लिखते हैं लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। ग्रेटर नंबर को हम लोग ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब सेकेंड कंडीशन से हम लोग को स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मिल रहा है ना। देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इस यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, पहले कंडीशन यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग को स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कैसे मिल रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोला है, ट्वाइस। देखो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब टू टाइम्स ऑफ क्या बोला है, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर को क्या लिया हम लोग ने, एक्स। यहाँ क्या लिख देंगे 2 इंटू एक्स, मतलब ये क्या हो गया 2x। मतलब स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। समझा या नहीं। अब आ जाएंगे हम लोग को, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये लिख लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 120। तो दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना, 120। मतलब सिंपल सी बात है, ग्रेटर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ही 120 आएगा। प्लस में आया इसलिए मैंने बोला ग्रेटर के स्क्वायर से स्मॉलर का स्क्वायर माइनस होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, ग्रेटर नंबर का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, स्मॉलर नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 120। समझा या नहीं। तो ग्रेटर नंबर को हम लोग ने क्या सपोज करके रखा है, x। तो यहाँ लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, पूरा का पूरा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ये है 2x। तो ऐसा नहीं कर देना 2x करके होल स्क्वायर, ये मिस्टेक नहीं करना। स्मॉलर नंबर नहीं है 2x, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 2x, है ना। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही तो चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x। वापस मैं बोला हूँ, स्मॉलर नंबर नहीं है 2x, क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 120। तो अब इसको सॉल्व कर ले। देखो क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक बनने के लिए बस क्या चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू 0 चाहिए, तो इसको इधर भेज दो। तो एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब सिंपल सी बात है, आप लोग को सॉल्व करने आएगा ही, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिया है ना। अब ये हो सकता है कि दो आंसर हो, एक पॉजिटिव हो, है ना, या तो एक प्लस में आए, पॉजिटिव नंबर आए, लिख लेता हूँ पॉजिटिव, और एक क्या हो, नेगेटिव हो। तो उसमें से कौन सा आप लोग नंबर लोगे वो डिपेंड करता है। देखो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है, चलो अगर मेरा x की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिवली तो ये सॉल्व करेंगे तो ये तो आराम से आएगा। अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो अगर मैं इस क्वेश्चन में डालूँ, अगर नेगेटिव नंबर भी आ रहा है तो नेगेटिव नंबर, सपोज मैं बोलूँ ना कि यहाँ पे वैल्यू आ रही है -10, ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया -10 आ रही है, ठीक है। तो -10 का भी हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं ना यहाँ पे, है ना। -10 का स्क्वायर करेंगे, वैसे -10 तो बहुत छोटा पड़ जाएगा, चलो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तभी भी -10 का स्क्वायर करेंगे ये प्लस में 100 आएगा ना, है ना। तो नेगेटिव तो अपने आप पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन ये नेगेटिव कहाँ पे फंसेगा पता है, ये स्मॉलर नंबर के स्क्वायर में। अगर ये नेगेटिव -10 आ रहा है तो हम लोग स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कैसे मिलेगा, 2 इंटू ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर क्या है -10, तो 2 इंटू -10 कितना होगा -20। अब बताओ कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समझा नहीं। ग्रेटर नंबर के स्क्वायर में तो वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया ना, समझाया नहीं। तो अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो नहीं होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको चलेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव आ रहा है और दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और CBSE बोर्ड का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्ट सेम है, उसको भी आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ये है CBSE बोर्ड का, लेकिन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8 महाराष्ट्र बोर्ड का, और प्रॉब्लम सेट
2 का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वाला क्वेश्चन है ना प्रॉब्लम सेट में, वो तो मतलब ये एक क्वेश्चन और हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में सेम एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब पूछता ही पूछता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इसलिए तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, समझाया नहीं। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, इसे हम लोग देखते हैं। तो लिखा क्या है देखो, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स, ठीक है। अब 2 वाटर टैप है, वो लोग साथ में मिलकर टुगेदर मतलब साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक टैंक भर रहे हैं, कितने टाइम पे, 9 3/8 आवर्स, ठीक है। तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में, और इसको सॉल्व करने जाऊँ तो क्या आ जाएगा देखो, 9 8 जा क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस होगा ना, तो 9 8 जा क्या होगा 72 प्लस 3 क्या हो जाएगा 75/8 आवर्स, ठीक है ना, इतने आवर्स लगेंगे दोनों साथ में भरेंगे तो, ठीक है। अब क्या बोला है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ठीक है, क्या बोला, वो टैप जिसका डायमीटर लार्जर है मतलब बड़ा है, ठीक है, टेक्स 10 आवर लेस, वो क्या कर रहा है 10 घंटे कम ले रहा है, 10 आवर्स क्या बोला लेस, देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, मतलब क्या बोला है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर take 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately, separately मतलब अलग अलग, अगर दोनों अलग अलग भर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो टैप जिसका डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटे कम ले रहा है, किससे, वो वाला टैप जिसका डायमीटर स्मॉल है। सिंपल सी बात है ना, अगर सपोज मैं यहाँ पे ना टैप बना के देता हूँ, ये है हमारा, ठीक है, एक टैप हो गया और यहाँ पे ये वाला टैप हो गया। अब सबसे पहली बात बताओ, पानी किस में से ज़्यादा आएगा, इसमें से, और इसमें से कम आएगा। तो अगर एक टैंक है तो टैंक सबसे पहले किससे, अगर अलग अलग भरे तो सबसे कम टाइम में किस में भरेगा, जिसका डायमीटर बड़ा है उसमें ना, जिसमें ज़्यादा पानी आता है उसमें, तो ज़्यादा पानी आता है मतलब उसका डायमीटर बड़ा है ना, इसका डायमीटर क्या है बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा, तो ये क्या लेगा टाइम कम, और ये क्या लेगा टाइम ज़्यादा, अगर अलग अलग भरे, मतलब ये एक बार भरना चालू करे और ये एक बार भरना चालू। तो यहाँ पे बोला है वो टैप जो जिसका डायमीटर बड़ा है, ज़्यादा है, वो क्या कर रहा है, ये जितना टाइम ले रहा है उससे 10 घंटे कम ले रहा है, कि इसका टाइम क्या है, इससे 10 घंटे कम है। तो बोला फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अपने को क्या पता करना है, टाइम पता करना है कि कितना टाइम ले रहे हैं, इन विच ईच टैप मतलब दोनों स्मॉलर और लार्जर कैन सेपरेटली फिल द टैंक, मतलब वो अलग अलग, सपोज अगर मैं छोटा वाला चालू करूँ तो वो कितने टाइम में भर रहा है, और या तो मैं बड़ा वाला टाइम करूँ मतलब बड़ा वाला टैप खोलूँ तो वो कितने टाइम में भरेगा एक टैंक को, तो वो दोनों का हम लोग को टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ज़रा इस क्वेश्चन में ना, देखो हम लोग ने ट्रेन वाला पढ़ा था, कार वाला पढ़ा था, तो ट्रेन में क्या था, डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, है ना, डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड दिया था, टाइम दिया था, तो हम लोग ने इसका फॉर्मूला लगाया था वहाँ पे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस स्पीड। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी ये जो 9 3/8 दिया है वो किस में, आवर्स में दिया, मतलब टाइम दिया है। यहाँ पे भी बोला जो लार्जर वाला है वो 10 घंटे मतलब कम ले रहा है स्मॉलर वाले से। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम के ही बारे में बताया है, ना डिस्टेंस है ना स्पीड है, ऐसे कुछ बारे में बताया नहीं है। मतलब वो जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो लगने वाला नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, आवर्स, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आप लोग को बताता हूँ, इसको ध्यान से देखना आप लोग को, क्योंकि मैंने बोला ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, और महाराष्ट्र बोर्ड में तो 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप लोग को ध्यान से देखना कैसे करना है, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ आप लोग को, फिर से अभी भी आंसर नहीं लिख रहे हम लोग, एग्जाम्पल पे ही जाएंगे। तो अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनना। तो देखो अभी चलो एक एग्जाम्पल है कि ना, चलो मैं ये पानी वाले का ही टैप का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक टैंक को भरने के लिए ना
एक टैंक को भरने के लिए, ये कोई मैं टैप के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक टैंक को भरने के लिए ना 2 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं? 2 आवर्स, 2 घंटे। तो अब हम लोग यहाँ पे अभी क्या पता करेंगे जानते हो? पार्ट्स, कितने पार्ट्स पानी भरा जाएगा। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं बोलूँ एक टैंक को 2 घंटे में अगर भरता है, 2 घंटे में, तो बताओ 1 घंटे में कितना पार्ट उसमें पानी भरेगा, कितना पार्ट्स पानी भरेगा, है ना? कैसे पता चलेगा जानते हो? एकदम सिंपल सी बात है। 1 पूछा ना मैंने, 1, तो 1 को क्या करने का, जितना भी यहाँ पे आवर्स दिया, जितना टाइम लगता है उसको बस डिवाइड कर दो, है ना? तो देखो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, मतलब इतना पार्ट्स पानी भरेगा। सिंपल सी बात है ना। अगर 2 घंटे में वो पूरा भरता है तो 1 घंटे में क्या भरेगा? आधा पार्ट भरेगा ना पूरे टैंक का। और 2 घंटे में क्या हो जाएगा? देखो 2 घंटे में क्या हो जाएगा? 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 1 मतलब टैंक फुल हो गया। समझा या नहीं? एक और एग्जांपल देता हूँ ना। अगर सपोज उसको 4 घंटे लगते हैं, एक टैप को टैंक भरने के लिए 4 घंटे लगते हैं, तो कितना पार्ट पानी भरेगा 1 घंटे में? अगर 1 घंटे में भरना है तो 1 घंटे के लिए कैसे पता चलेगा 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? तो 1 करके जितने भी टाइम लगता है ना, जितना भी टाइम लगता है उसको बस डिवाइड में डाल दो, तो डिवाइड बाय 4, मतलब 1/4 पार्ट भरेगा। सिंपल सी बात है ना। और 2 घंटे में कितना होगा? 2, 2 घंटे में के लिए चाहिए तो 2 डिवाइड बाय कितना बोला है? 4 टोटल। तो इसको अगर मैं काट दूँ तो हाफ। पता है ना, जब 4 घंटे में पूरा भर रहा है तो 2 घंटे बाद कितना भरेगा? आधा भर चुका होगा ना। आया ना? तो इस क्वेश्चन में जब सेम वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, अगर क्वेश्चन में आर्स है, आर्स देखो आर्स है, तो अगर आप लोग ये करोगे ना, प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें डेज में दिया हुआ, वहाँ पे बोला है एक बेटा है, उसके डैडी है, वो दोनों साथ में काम करते हैं, तो वहाँ पे डेज में दिया हुआ है। तो डेज में भी वही करोगे सिंपल। अगर 4 दिन में कोई काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, है ना? या 2 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, तो ये डिसाइड करना है। जब सेम वेरिएबल यूज़ होगा ना, सेम, जैसे आर्स दिया, डेज दिया है, तो ये यूज़ करने का कि कितना पार्ट काम कंप्लीट हो रहा है, ये देखने का। समझा या नहीं? तो किस सिंपल सी बात है। 1 के लिए पूछा मैंने, 1 आवर के लिए कितना होगा, तो 1 को क्या कर देगा, जितना भी देना उसको बस डिवाइड कर देना, जितना भी नंबर है यहाँ पर उससे डिवाइड करो, उतना पार्ट्स कंप्लीट होगा। ठीक है ना? तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करना, हमारे आंसर में लिखना चालू करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, एक टैप स्मॉलर है और एक लार्जर है, तो किसी को x मानना पड़ेगा, है ना? तो किसी को भी x मान लेते हैं हम लोग। सबसे कम टाइम कौन ले रहा बोलो? लार्जर कम टाइम लेगा या स्मॉलर कम टाइम लेगा? कम टाइम कौन लेने वाला है? लार्जर कम टाइम में लेना है, क्योंकि इसका टैप मतलब इसका डायमीटर बड़ा है तो ये कम टाइम लेगा, तो कम टाइम लेगा, इसको ही हम लोग x मान लेते हैं, है ना? चलो अगर स्मॉलर मानना है स्मॉलर मान लो, कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं लार्जर से जाता हूँ, तो लिखता हूँ लेट द टाइम टेकन, यहाँ पे टाइम ही है, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी x आवर्स। तो वो कितने आवर्स में भरेगा? x आवर्स में। ठीक है, जब लार्जर वाला x आवर ले रहा है तो हम लोग को एंड बाय स्मॉलर टैप कितना लेगा? क्या हो जाएगा बोलो? स्मॉलर टैप कितना लेगा? स्मॉलर टैप क्या ले रहा है बोलो? अब देखो यहाँ पे बोला लार्जर टैप टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप। लार्जर वाला क्या कर रहा है? स्मॉलर वाला से 10 घंटे कम ले रहा है। अगर ये x लिया तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर 10 घंटे कम ले रहा है तो स्मॉलर वाला 10 घंटे ज़्यादा ले रहा होगा, है ना? तो अगर लार्जर x आवर्स ले रहा है तो स्मॉलर क्या हो जाएगा? x + 10 हो जाएगा, है ना? तो ऐसी ही वजह, सिंपल सी बात है, स्मॉलर वाला लार्जर से 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो लार्जर वाला x आवर्स ले रहा है तो स्मॉलर वाला क्या होगा? 10 घंटे ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा लेना तो ऐसा ले लो, अगर आप लोग को ऐसा लेना है, स्मॉलर को x मानना है तो स्मॉलर को x मान लो और लार्जर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया छोटे के हिसाब से। ठीक है, अब दोनों का टाइम मिल गया और टुगेदर भी दिया था ना, टुगेदर हम लोग कितने टाइम ले रहे हैं? टुगेदर
बाय टुगेदर वो लोग कितना टाइम ले रहे हैं बोलो, 9 3/8 आवर्स ले रहे हैं, दिख रहा है। टुगेदर अगर साथ में भर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, 9 3/8। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आया था देखो, 75/8 आवर्स। कैसे आया था ये, इसको मल्टीप्लाई किए, 9 8 जा 72 प्लस 3 कर दिए तो 75/8 आ गया, ठीक है। तो ये मिल गया, है ना। तो अभी मैंने ये बोला इस क्वेश्चन में क्या करने का कि 1 घंटे में, जैसे यहाँ पे टाइम एक मतलब आवर्स में दिया, तो 1 घंटे में कितना पार्ट कंप्लीट, कितना पानी भरा जाएगा वो निकालना, ठीक है। अगर डेज के क्वेश्चन होते तो 1 दिन में कितना पार्ट काम कंप्लीट होगा ये पता करने का, समझा नहीं। ऐसे मंथ में हुआ तो 1 मंथ में कितना काम कंप्लीट होगा ये पता करना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 1 आवर में ये तीनों मतलब कैसे, लार्जर वाला कितना टाइम लेगा, मतलब कितना पार्ट पानी भरेगा, स्मॉलर वाला कितना रहेगा, और टुगेदर दिया ना, तो दोनों साथ में मिलके 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे वो निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, चलो आगे लिखते हैं इसको। तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ क्योंकि वो तो पीछे लिखा हुआ है। तो लार्जर वाले के लिए x आवर्स लग रहे थे, और स्मॉलर वाले के लिए x+10 10 घंटा ज़्यादा लग रहा है इसमें, और टुगेदर साथ में वो लोग क्या कर रहे हैं, 75/8 आवर्स ले रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग ने पहले ही पीछे देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 घंटे में कितना पार्ट कंप्लीट होगा, मतलब कितना पार्ट पानी भरा जाएगा टैंक में, सबका निकालेंगे। लार्जर कितना पार्ट भरेगा, स्मॉलर कितना भरेगा, और दोनों साथ में भरते तो कितना भरता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वाटर फिल इन टैंक इन 1 आवर, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, अंडरलाइन। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं हर बार अलग अलग थोड़ी लिखूँगा। 1 घंटे में स्मॉलर लार्जर वाले ने कितना पानी भरा, फिर ऐसे लिखेंगे वाटर फिल इन टैंक इन 1 आवर बाय स्मॉलर, और फिर लास्ट में टुगेदर, वैसा नहीं लिखने का ना। तो जब भी ऐसा लिखना रहा तो जो अलग अलग लिखना ही है ना, सेम चीज़ ये वापस रिपीट करने से अच्छा ये लिखने का और अंडरलाइन करने का। यहाँ पे एक डैश करेंगे, लिखेंगे बाय लार्जर टैप, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको पूरा पढ़ने जाऊँ तो क्या आ रहा है, वाटर फिल इन टैंक इन 1 आवर बाय लार्जर टैप। तो 1 घंटे में लार्जर टैप ने कितना पानी भरा, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो 1 आवर के लिए पूछ रहा हूँ तो 1 आ जाएगा ऊपर, और डिवाइड बाय क्या होगा, ये जितना टाइम लेता है, तो लार्जर वाला कितना टाइम ले रहा है बोलो, x ले रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/x पार्ट्स, इतना पार्ट पानी भरेगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे डैश करके बाय स्मॉलर टैप। अब देखो वापस इस लाइन को छोड़ो, अब यहाँ से पढ़ो, देखो वही बता रहा है ना, ये अपने को तो साथ में निकाला था सबके लिए कि 1 घंटे में कितना पार्ट कंप्लीट होगा। तो देखो अब अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसको कैसे पढ़ेंगे, वाटर फिल इन टैंक इन 1 आवर बाय स्मॉलर टैप, है ना, वही आ गया। इसको बार बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिखने का, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी 1 घंटे के लिए पूछ रहा हूँ तो 1 आ जाएगा, और स्मॉलर वाला कितना टाइम ले रहा है बोलो, x+10, तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा x+10 इतना पार्ट्स ये भी पानी भरेगा कितना, 1 घंटे में, है ना। और टुगेदर उन लोग कितना टाइम ले रहे हैं, 75/8, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय टुगेदर। ये क्यों लिख रहे हैं मैं बताऊँगा अभी, रुको। बाय टुगेदर तो साथ में भरेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा वाटर, वापस या भूल जाओ बीच का, अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, वाटर फिल इन टैंक इन 1 आवर बाय टुगेदर बोथ टैंक, दोनों के साथ, ठीक है। तो दोनों कितना भरेंगे, देखो 1 आवर्स के लिए पूछा तो 1 लिखेंगे, है ना, 1 आवर के लिए पूछा तो 1 लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या करना है, टुगेदर कितना टाइम था, टुगेदर कितना है बोलो 75/8। तो ये क्या है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 8/75 आवर्स, ऐसे लिख लेंगे। लेकिन मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इतना पार्ट आएगा, इतना पार्ट पानी भरेगा, ठीक है, ये पार्ट में आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने जाओ तो कैसे होगा, देखो 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1/1 डिवाइड बाय क्या है 75/8, वही है ना डिवाइड। तो अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 8/75, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/75 आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। तो अब ये तीनों का निकालने का क्या मकसद था हमारा वो देख लो। अब देखो अभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लार्जर वाला इतना पार्ट भर रहा है 1 घंटे में,
स्मॉलर वाला इतना पार्ट भर रहा है 1 घंटे में, और साथ में मिलके दोनों इतना पार्ट भर रहे हैं 1 घंटे में। मतलब अगर 1 घंटे का लार्जर का और 1 घंटे का स्मॉलर का दोनों को प्लस कर दूं तो ये मिलेगा ना, टुगेदर वाला आया ना। तो ये हमारा मतलब था, मतलब हम लोग को क्या करना था, बस 1 घंटे का निकालना था। अब दोनों का 1 घंटा, मतलब ये इतना पार्ट कंप्लीट कर रहा है, ये इतना पार्ट कंप्लीट कर रहा है, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा। अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं, सपोज़ ये 10% पानी भरता है ना, जितना भी टैंक है, और ये उसका 5% भरता है, तो दोनों मिला के कितना भरेंगे, 15% भरेंगे ना टुगेदर 1 घंटे में, है ना। तो ये दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो ही 15 आएगा, है ना। तो बस अब हम लोग को लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, ये दोनों का हम लोग प्लस करेंगे 1/x, मतलब लार्जर और स्मॉलर दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, टुगेदर। ये दोनों पार्ट को हम लोग प्लस करेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/75। ये सब के सब क्या है, पार्ट्स, इतने पार्ट पानी भरेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो डिनोमीटर सेम है क्या, दोनों का डिनोमीटर सेम है क्या, नहीं है। तो क्या ये डायरेक्ट प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो x + 10 × 1 क्या हो जाएगा, x + 10, टू टर्म है तो ब्रैकेट में, प्लस 1 × x क्या हो जाएगा, x अपॉन, नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, x ब्रैकेट में x + 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/75। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है यहाँ पे, तो ये चेंज नहीं होगा। क्या हो जाएगा, x + 10 + x अपॉन, ये x क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब एक से होगा कि दोनों से, तो दोनों से होगा, मल्टीप्लाई करो, x × x हो जाएगा x² प्लस x × 10 हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 8/75। तो देखो ये दोनों प्लस हो रहा है, x + x कितना हो जाएगा, 2x + 10 अपॉन x² + 10x इज इक्वल टू 8/75। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 75 ब्रैकेट में 2x + 10 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट में x² + 10x। अब ये मल्टीप्लाई एक से होगा दोनों से, तो दोनों से, तो 75 × 2 क्या हो जाएगा, 150x प्लस 75 × 10 कितना हो जाएगा, 750 इज इक्वल टू, ये 8 भी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो, 8 × x² हो जाएगा 8x² प्लस 8 × 10 क्या हो जाएगा, 80x। अब सबको इस साइड ले लो, इधर क्या बच जाएगा, 0। तो इधर क्या करने का, पहले जो चीज़ लिखा उसको सेम लिख लो। तो ये दोनों सेम है, सेम पहला इसी चीज़ को लिखने का। देखो इसको भेज रहे हैं तो इसके साइन चेंज होने चाहिए, तो ये जो है वो पहले से जैसा है वैसे ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 8x² प्लस 80x। अब दोनों को इधर भेजो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको 0 इज इक्वल टू 8x², ये प्लस माइनस माइनस, 150 में 80 गया, 150 में 80 गया तो कितना आएगा बोलो, 70 आएगा। x साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस 750 है ना। अब इसको सीधा लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 8x² माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले चाहिए तो आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, है ना, 2 कॉमन आएगा, इसमें मैक्सिमम से ज़्यादा कॉमन नहीं आएगा। तो 2 कॉमन को निकाल लेना और इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 2 मेथड, या तो फैक्टराइजेशन या कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब तक नहीं बोले तब तक नहीं करना, ठीक है। तो अगर आंसर आपका पॉजिटिव आया है ना, अगर नेगेटिव आया और पॉजिटिव आया तो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग ने x क्या सपोज किया है, टाइम टेकन बाय लार्जर टाइम। तो टाइम कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना, पॉजिटिव होगा। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिव लेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों में चेक करेंगे कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग को इसको भी सॉल्व करना है और बाकी के जो 2 क्वेश्चन मैंने बोले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के वो भी सॉल्व करना है, ठीक है।